हेलो फ्रेंड, आज हम लोग राशि पेरिफेरल लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। उनका जो Q4 FY26 का जो नंबर आया हुआ है प्लस कॉन कॉल में जो उन्होंने डिटेल दिया है, उसमें से जो जो मेन मेन पॉइंट्स है वो हम लोग सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर इस बिजनेस में इस वीडियो में लास्ट तक रहते हो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये बिजनेस पहला करता क्या है, उनका रेवेन्यू ग्रोथ कैसा हुआ है और आगे का क्या प्लान है। ठीक है, तो पहला चीज़ है कि हम लोग उसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। सो दे आर बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ आईटीसी प्रोडक्ट। आईटीसी प्रोडक्ट क्या होता है कि दैट इज बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। नाउ अगर हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं, सो दैट इज बेसिकली, अगर सिंपल भाषा में बोलते हैं हम लोग, तो जो कंप्यूटर हो गए, देन द नोटबुक हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, कपल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हो गए, घड़ी हो गई, जो डिजिटल वॉच आता है, राइट। देन जो प्रिंटर हो गया, इस तरह के जितने डिवाइसेस आते हैं, इस तरह के डिवाइसेस को दे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन इंडिया। ठीक है, एंड दे हैव दिस आई थिंक 55 ब्रांचेस इन 701 लोकेशंस एंड दे हैव टोटल 10,300 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स। नाउ हम लोग दे आल्सो प्रोवाइड दिस आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन अभी हम लोग उनके नंबर के बारे में बात करते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रोथ Q4 FY25 वर्सेज FY26 इज 51% वाई है, एंड FY25 वर्सेज FY26 अगर रेवेन्यू का नंबर देखते हैं तो दैट इज 14.9%। ईबिटा 41.4%। एंड अगर FY26 का ईबिटा देखते हैं तो दैट इज 52.8% का है। ईबिटा मार्जिन इज 2.98, दैट इज -20 BPS अगर हम Q4 FY25 वर्सेज FY26 देखते हैं, एंड FY25 वर्सेज FY26 देखते हैं तो दैट इज 2.90 एंड दैट इज अप बाय 72 BPS। पैट भी बढ़ा है उनका, मतलब Q4 FY26 का जो वाई पैट नंबर है दैट इज 64.7%, और FY26 का 34.7% वाई नंबर है। ठीक है, एवं पैट मार्जिन भी उनका बढ़ा है। सो एंड अगर हम लोग उनका सेगमेंट वाइज भी देखते हैं तो हमने बात की डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ये सेल करते हैं, राइट। तो उनका जो एक सेगमेंट है दैट इज PES, दैट इज बेसिकली द पर्सनल कंप्यूटिंग एंड इंटरप्राइज एंड क्लाउड सॉल्यूशन, दैट इज ग्रोन बाय 37%, वाई नंबर की बात कर रहे हैं। और अगर उनमें उनका रेवेन्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं, मतलब इस सेगमेंट का, दैट इज 58% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। दूसरा सेगमेंट है LIT, दैट इज बेसिकली लाइफ स्टाइल एंड IT एसेंशियल्स। उसका ग्रोथ इज 24% वाई एंड रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन इज 42%। ठीक है, तो ये हो गया कि बिजनेस मॉडल क्या है और उसका रेवेन्यू का नंबर, जो टोटल रेवेन्यू का नंबर कैसा है और सेगमेंट वाइज भी नंबर कैसा है। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, मतलब इस तरह के जो इंडस्ट्रीज है, जो कंप्यूटर और इस तरह के पार्ट्स, इस तरह की चीज़ें सप्लाई करते हैं, उसका जो ओवरऑल जो सेक्टर है उसके अंदर क्या हो रहा है। तो दे टोल्ड कि 3-4 चीज़ें हो रही है जो कि नेक्स्ट 3 to 4 ईयर में के लिए डिफाइन करेगी कि इंडस्ट्री में आगे कैसा होने वाला है। ठीक है, तो पहला चीज़ है कि जो IDC है, IDC मतलब इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन, उसके हिसाब से इंडिया में जो ट्रेडिशनल PC मार्केट में जो टोटल कंप्यूटर जो शिप हुआ है दैट इज 15.9%, 15.9 मिलियन कंप्यूटर इंडिया के में शिप हुआ, जो है दैट इज द ट्रेडिशनल जो PC मार्केट है उसके लिए। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, और दैट इज फॉर 2025 का नंबर है। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर का डिमांड काफ़ी अच्छा हो गया है इंडिया में, बिकॉज दिस नंबर इज बेसिकली सरपासिंग द जो 2021 एंड 2022 का जो नंबर था उसको भी, उससे भी आगे है। ठीक है, मतलब 2021 उस समय जो कोविड का पैंडेमिक था, राइट, उस समय भी जब सब लोग घर पे थे, लोगों को बहुत सारे इस तरह के डिवाइसेस की ज़रूरत थी घर पे, उस समय के नंबर को भी ये सरपास कर रहा है, मतलब उससे भी ज़्यादा नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड सिनेरियो काफ़ी अच्छा हो गया है इंडिया में। सेकेंड थिंग दे टॉक्ट अबाउट कि AI PC इन्फ्लेशन, मतलब जो AI इनेबल्ड जो PCs है उसका डिमांड सिनेरियो काफ़ी अच्छा हो गया है। और दे टोल्ड कि AI इनेबल्ड नोटबुक ग्रू 129% वाई इन 2025। ठीक है, और ये गार्टनर का एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से टोटल जो AI PC है वो 50% के आसपास होगा, मतलब टोटल जो शिपमेंट होगा इन 2026 उसमें से 50% तो AIPC ही शिप होने वाला है। दैट्स एज पर द रिपोर्ट फ्रॉम द गार्टनर। ठीक है, तो मतलब इंडिया के लिए पहला क्या है कि इंडिया का डिमांड सिनेरियो अच्छा है। सेकंड थिंग इज AIPC का जो ओवरऑल मार्केट है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। थर्ड थिंग दे टॉक्ट अबाउट कि विंडोज 10 का जो सपोर्ट था दैट इंडेड इन
October 2025. Now how this is going to impact the businesses like this कि जहाँ जो भी इंडस्ट्रीज है जो जिसमें जो एंड ऑफ सपोर्ट हो जाता है इस तरह के सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर, वो रिफ्रेश होता है। मतलब वो रिफ्रेश का मतलब सिंपल मतलब है कि वो हटा के दूसरा पीसी देते हैं, ठीक है, विद द न्यू सॉफ्टवेयर और आगे के जो वैलिडिटी के साथ। सो दैट ट्रिगर द एंड ऑफ द रिफ्रेश साइकिल, मतलब जो मल्टी ईयर जो रिफ्रेश होता है इनका, उस साइकिल को दैट ट्रिगर, ठीक है। देन दे ऑल्सो टॉक अबाउट कि प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, मतलब अभी आपने भी देखा होगा बहुत जगह रिपोर्ट्स वगैरह में कि रैम का प्राइस बढ़ रहा है, देन द हार्ड डिस्क और ये सारे चीज़ों के जो कंप्यूटर के मेन मेन कंपोनेंट्स हैं उनका प्राइसेस इंक्रीज होता ही जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट द बिजनेसेस लाइक दिस। मतलब कैसा है कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होगा तो दैट विल बी द प्लस इन द रेवेन्यू। तो वो कैसे होने वाला है कि लेट्स से अभी कोई कंपोनेंट है दैट इज 100 रुपये में आ रहा है, ठीक है। नाउ 100 रुपये में अगर 2 रुपये मार्जिन है, 2% मार्जिन है बेसिकली, तो आपको 2 रुपये मिल रहा है। नाउ अगर वही 100 रुपये का प्रोडक्ट 150 हो जाता है या 200 हो जाता है, तो वही 2% के ऊपर यू विल गेटिंग मोर अमाउंट, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू चेंज, मतलब हायर द प्लस साइड में ये चेंज, ये इंडस्ट्री में चेंज करने वाला है, ठीक है। देन दे टॉक्ट अबाउट आईडीसी के एक दूसरे डेटा के बारे में। मतलब बिकॉज ऑफ ऑल दिस जो शिफ्ट हो रहा है, प्राइसेस चेंज हो रहे हैं एआईपीसी के लिए, और डेटा सेंटर्स के कारण जो कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, उसके कारण क्या हो सकता है कि टोटल जो पीसी का शिपमेंट्स हुआ है जो 2025 में हुआ है इन द इंटायर इंडस्ट्री में जितना हुआ है, उसमें से 5 से 10% का डिप आ सकता है। उससे 5 से 10% पीसीस कम शिफ्ट हो सकते हैं, कम शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है, बन सकते हैं और आगे सेल हो सकते हैं। एंड व्हाट दे how this business is taking this one कि they are telling that this year we can take as a normalization year, ठीक है। मतलब ये बहुत बड़ा वरी नहीं है हमारे लिए, वी कैन टेक इट एज ए नॉर्मलाइजेशन ईयर आफ्टर ए गुड रन रेट, ठीक है। सो दिस इज नॉट ए सॉर्ट ऑफ हेडविंड अभी हमारे लिए। सो दैट दे टोल्ड इन देयर कॉन कॉल। नाउ हमने बात की उनके ब्रांचेस के बारे में, या then they are also doing the different things। मतलब first thing is they talked about कि उन्होंने डेल के साथ पार्टनरशिप की है, that is going to enhance their commercial जो पोर्टफोलियो है वो enhance करने वाला है। then talked about कि we have the association with Telmin Technology to expand AI powered classroom and digital learning solution, ठीक है। then they also supported the brand, मतलब Aura Health Rings को का इंडिया जो लॉन्च हुआ है उसको दे सपोर्टेड। सो दिस इज गोइंग टू बेसिकली स्ट्रॉन्ग देयर पोर्टफोलियो इन द जो हेल्थ केयर के सेगमेंट में जो भी उनके डिवाइसेज आते हैं वहाँ पर, ठीक है। नाउ इन द FY26 में दे एडेड 3 ब्रांचेस। सो अभी टोटल ब्रांचेस हमने बात की 55 था, with addition of this 3 जो ब्रांचेस है उसको ऐड करके बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देन दे आल्सो कंडक्टेड 8 सिटीज, मतलब एआई बूट कैंप सब कंडक्ट किया 8 डिफरेंट सिटीज में। सो दिस इज बेसिकली एंड हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प देम, क्योंकि इन एआई बूट कैंप में क्या होता है कि डेवलपर्स आते हैं, देन सीएक्सओज आते हैं। सो दिस इनडायरेक्टली लोगों को पता चलता है कि दिस द कंपनी जो कि एआई इनेबल्ड पीसी भी सेल कर सकती है हमको या डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये सारा कुछ पता चला। तो दिस बिकम द इनडायरेक्ट जो सेल चैनल है उस तरह से ये काम करता है, ठीक है। सॉरी। देन दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि हमने लास्ट 20 ईयर से हमारा 20% का कैगर जो ग्रोथ रहा है वो 20% कैगर रहा है, ठीक है। ईयर एन ईयर हम लोग 20% के आसपास से ग्रो कर रहे हैं लास्ट 20 ईयर से। एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि जो नेक्स्ट FY27 आने वाला है उसमें भी हम हमारा ग्रोथ रेट सेम रहने वाला है, ठीक है। मतलब उसको हम लोग मेंटेन करने वाले हैं, विच इज़ द गुड थिंग। मतलब आफ्टर ऑल दिस थिंग हैपनिंग इन द इंटायर इंडस्ट्री, दे आर स्टिल saying that we'll be able to maintain this 20% का कैगर, ठीक है। Then they talked about their semiconductor business, मतलब business is अभी little small, but what they told कि उसमें काफ़ी अच्छा डिमांड है, बिकॉज उसमें 131% का ग्रोथ आया हुआ है उनके जो सेमी कंडक्टर का बिजनेस सेगमेंट है वहाँ पर, ठीक है। तो आगे चल के जैसे जैसे ये बिजनेस बड़ा होगा दैट विल बेसिकली मीनिंगफुली गोइंग टू इम्पैक्ट मीनिंगफुली जो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। मतलब अगर ऐसे 100% 131% के आसपास का अगर डिमांड सिनेरियो अच्छा रहा, ग्रोथ आया, तो अभी बेस छोटा है, बट आगे चल के मतलब फ्यू ईयर्स में अगर वो बेस बड़ा होता है तो दैट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्टफुल थिंग फॉर द टॉप लाइन, मतलब रेवेन्यू के नंबर में, बॉटम लाइन मतलब जो प्रॉफिट के नंबर में, ठीक है। देन
दे टॉक्ट अबाउट कि या सो पीस वी टॉक्ट अबाउट पीसी रिफ्रेश साइकिल जो ट्रिगर हुआ है, राइट, बिकॉज द विंडोज का जो इंड सपोर्ट हो गया है द विंडोज 10 का, राइट. So and at the same time there was the price hike happening on the PC का जो price hike हो रहा था, right. So few people were not willing to upgrade. मतलब उन्होंने क्या किया कि अपना अपग्रेड साइकिल को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, मतलब जो रिफ्रेश साइकिल था बेसिकली उसको, मतलब लेट्स से अगर 2 साल है तो दे आर सेइंग कि हम लोग 3 साल में चेंज करेंगे ऑल दोस थिंग्स. सो दे बेसिकली डिलेड, ट्राइड टू डिले दिस रिफ्रेश का साइकिल, बट बिकॉज दे सॉ कि ये जो प्राइस हाइक हो रहा है ये कंटिन्यूस होने वाला है, अभी हो चल ही रहा है, ठीक है. सो दे चेंज दिस प्लान और अभी वो दे आर गोइंग टू अगेन रिज्यूम ऑल दिस पीसी रिफ्रेश, ठीक है. Then they also talked about कि data, someone asked about the data center project. So उन्होंने बोला कि last year हमने एक AI data center किया. I think in fact they are the first one to do the AI data center in India. But what they are saying कि हम लोग we are looking up the projects, मतलब अगर ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो जिसमें ROI अच्छा हो, प्लस हमारा जो ग्रोथ रेट है जो 20% कैगर ग्रोथ रेट है उसको इम्पैक्ट ना करे इन द नेगेटिव वे, देन वी मे थिंक अबाउट डूइंग दैट प्रोजेक्ट. बट कुछ ऐसा नहीं करने वाले हैं जो जिसमें इनका ग्रोथ रेट कॉम्प्रोमाइज हो, ठीक है. देन दे टॉक्ट अबाउट कि जो NVIDIA GTX स्पार्क है उसमें जो इंटरप्राइज सेगमेंट है इनका बेसिकली वहाँ पर एक अच्छा उनको डिमांड हुआ है. देन दे टॉक्ट अबाउट कि उनका शिपमेंट, मतलब जो मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस वगैरह जो चल रहा है उसके कारण जो शिपमेंट है दैट इज़ नॉट अफेक्टेड, बिकॉज उनका जो शिपमेंट है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द नॉन अफेक्टेड एरिया से आ रहा है, ठीक है. Then they also talked about ki even this so one important thing is even this IDC saying कि 5 से 10% का डाउन रहेगा, मतलब टोटल जो पीसी शिप होगा उसमें से, ठीक है. देन we may think about कि how they able to get the same revenue, right. So in the same thing I think we also talked about कि जो prices increase हो रहे हैं उसके कारण जो टोटल जो रेवेन्यू का नंबर होगा दैट विल इंक्रीज, राइट. तो द सेम थिंग मैनेजमेंट इज ऑल्सो सेइंग सिमिलर थिंग कि पहला तो जो उनका जो 42% बिजनेस है दैट इज बेसिकली द लाइफ स्टाइल वाला सेगमेंट है, दैट इज नॉट इम्पैक्टेड. बट जो दूसरा वाला सेगमेंट है जो 58% PES सेगमेंट है दैट इज इम्पैक्टेड. और वहाँ पर भी सेम थिंग मैनेजमेंट में बोली कि इवन देर विल बी डिग्रोथ इन द वॉल्यूम लेट्स से, बट बिकॉज ऑफ द प्राइस हाइक विल एबल टू मेंटेन द जो रेवेन्यू का नंबर है वो हम लोग मेंटेन कर पाएंगे, राइट. देन दे आर टेकिंग few more initiative, मतलब दे आर टॉकिंग टू द वेंडर एंड द सप्लायर कि जो EMI का साइकिल है उसको हम लोग लेट्स से अभी जो करंट EMI का साइकिल चलता है जो 6 महीने या 12 महीने का मोस्ट ऑफ द जो ऑफर होता है वो EMI साइकिल रहता है, नो कॉस्ट EMI, राइट. उसको हम लोग 24 से 36 मंथ कर सकते हैं क्या. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि लेट्स से अगर PC का दाम भी बढ़ भी गया है और कुछ डिवाइसेस का दाम बढ़ भी गया है, बट ओवरऑल अगर मंथली लेवल पे देखते हो तो दैट विल बी कम ऑन द सेम अमाउंट में, तो दिस विल ट्रिगर द डिमांड, ठीक है. सो दैट they are saying in their con call, so that the one of the initiative they are also taking. Then they also talk about ki there could be thoda softness, we can see some softness in S2 में देख सकते हैं, but this is not the worry thing because पहला they are saying कि प्राइस हाइक हो रहा है उसका जो पॉजिटिव बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है. देन इनका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा है, ठीक है. दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प देम टू सस्टेन दिस जो 20% का कैगर है वो सारा, ठीक है. सो दिस इज मोस्ट ऑफ द थिंग अबाउट राशि पेरिफेरल लिमिटेड के बारे में. लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस बिजनेस. और आगे चल के हम लोगों को देखना है कि हाउ दिस बिजनेस इज परफॉर्मिंग, मतलब जो रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर आ रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है वो सारा कुछ हम लोग आगे चल के देख सकते हैं. तो अभी जब Q1 का जो नंबर आएगा उसमें सो मैं आपको अपडेट करूंगा कि हाउ दिस बिजनेस इज डूइंग ओवरऑल में, ठीक है. या थैंक यू.